मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के नए स्ट्रेन पर मचे हाहाकार के बीच WHO ने दी राहत की खबर, कहा यह अभी बेकाबू नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने AMU के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा परिवार और मजहब से अहम है देश का विकास। यूपी में फिर हुआ हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर टैंकर से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 5 लोगों की हुई मौत। और बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में शामिल। इंदौर शहर के पब और बार पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए उन्हें सील कर दिया है। आने वाले समय में भी शर्तों का उल्लंघन करने वाले पब और बार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बात मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर DIG हरिनारायण मिश्र ने कही। उसमें जिन पब और बार ने उल्लंघन किया है, शर्तों का उल्लंघन किया है, मुख्य तौर पर जिन्होंने लापरवाही दिखाई है, उनके लाइसेंस अभी निरस्त किए गए हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर कहीं भी किसी भी तरीके की इस तरह की दुकानों में उल्लंघन होता है, जो कि स्वास्थ्य नियमों के साथ साथ उससे जुड़े शर्तों का भी है, उन पर कार्रवाई। हाल ही में हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेश्वर चोपले से लोन देने के नाम पर ठगी करने वाली एक कंपनी का खुलासा हुआ है। पीड़ित महिलाओं ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि अब तक शातिर ठग महिलाओं के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी कर चुका है। अब कंपनी का पर्दाफाश होने का ये जो मामला है, इसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके तहत पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये सब कंपनी चलती हैं, ये जगह जगह कंपनियां चल रही हैं और पुरानी कंपनियों से हम पैसा उठाते हैं, ये गरीब आदमियों को देते हैं पैसा अपने काम के लिए। लेकिन ये नई कंपनी आई है कि उन पे विश्वास हो गया था, तो इन पे भी विश्वास है कि नहीं है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने हमें तीन मीटिंग करी। हमें 3 मीटिंग करने के बाद कहने लगे कि 2100 रुपये 80 रुपये सब मेम्बरों के 3 जने लेके आने हैं, लेकिन 11 मेम्बर पूरे नहीं आने हैं। तो 11 मेंबर पूरे नहीं आ गए, हम 3 मेंबर यहाँ आ गए हैं और उनको पैसा हमने जमा कर दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पर पैसा जमा करा, हमने इनकी हालत जो देखी कि हमें फ्रॉड सी लगी कि इनके होपलेस हो गए कि किसी चीज़ में। मेरा भाई है, मेरा देवर भी भाई भी है, तो हमने वो कंपनी में काम करता है दिल्ली, इसी कंपनी में, इन्हीं में। तो उनसे हमने बात करवाई, तो उन्होंने उनसे भी बात की। फिर हम सेटिंग कंपनी में चले गए थे सर, तो सेटिंग कंपनी में बात करवाई बड़े सर से, BN से, तो इन्होंने उनसे भी बात की गई। तो सर हमें फ्रॉड लगे, उन्होंने कहा फ्रॉड कंपनी है, इनसे जाओ, अभी क्या भी ये और ग्रुप भगा रहे होंगे और इनसे पैसा लेकर वापस आओ। तब तो आपने जी सर, हम यहाँ आए तो और लोगों को भी जब पता चला है, अब वरना किसी को पता नहीं था। अब इस समय कहाँ पर आए हैं आप? जी कुछ ऐसा, यही चोपले पे आए हैं हम जी, चोपले पे पुलिस चौकी पर आए? जी पुलिस चौकी पर आए हैं। अब तो मीटिंग करेगा, उसके बाद में मीटिंग करी, आज उन्होंने बुलाया, हम यहाँ पे आए, पैसे ले लिए हमसे 2200 रुपए। अब ये लेके भगे पिसाब के ओढ़े से, और अब ये भग के पकड़े, ये मोटरसाइकिल से हाथ आया। इंग्लैंड कंपनी का बारे में आया जी। क्या हुआ था उसमें? 2200 रुपए लेकर भग रहा था। अच्छा, इसकी सूचना किसी को दी आपने? हाँ? इसकी सूचना कहाँ दी आपने? इंग्लैंड कंपनी कोटेश्वर चोपला। नहीं, इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ जी, पुलिस को दिया। इंदौर की कनाडिया पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इन आरोपियों के पास से लाखों रुपए की ब्राउन शुगर बरामद हुई है। एडिशनल SP राजेश रघुवंशी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर 100 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हाँ, जैसा आपको मालूम है कि इंदौर में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी कनाडिया को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अवैध मादक पदार्थ को लेकर बिक्री की संभावना है। उनके पास मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर जो है उन्होंने थाना कनाडिया से टीम रवाना की थी। तो मौके पर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री कर रहे थे। इसमें से 2 लोग उज्जैन से आए थे और 4 यहाँ के स्थानीय युवक थे जो यहाँ पर बिक्री करने के लिए
ब्राउन शुगर खरीद रहे थे। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 35 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 10 लाख रुपए लगभग कीमत है इसकी। तो पूछताछ में सर पता चला है कि जो बाहर से 2 लोग पकड़ाए हैं जिनके साथ ब्राउन शुगर जब्त की है, कहाँ से लाए थे और किस तरह से सप्लाई? हाँ, अभी इसमें भी बारीकी से विवेचना की जाएगी। इसका सोर्स क्या है, हम लोग इस पर भी जा रहे हैं और फिर और भी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस वर्दी पहनकर ट्रक वालों से अवैध वसूली किया करता था। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी की अगर माने तो पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। यह युवक पुलिस की जैकेट पहनकर टोपी लगाकर ट्रक वालों से वसूली कर रहा था। इस युवक का नाम जीतू ठाकुर है। फिलहाल पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया है और अभी पूछताछ जारी है। जानकारी सामने आई थी कि एक व्यक्ति रात के समय अवैध रूप से वसूली कर रहा था, जो वहाँ से निकलने वाले वाहनों से कुछ पैसे ले रहा था। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर ट्रैफिक थाना प्रभारी द्वारा थाना लसूड़िया में एक शिकायत प्रस्तुत की गई, जिस पर पुलिस ने लसूड़िया में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है उक्त आरोपी के विरुद्ध। इस प्रकार से अगर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ये किन धाराओं के अंतर्गत है? क्योंकि अवैध वसूली है एक तरीके से पुलिस के नाम। जी हाँ, इसमें अवैध वसूली के लेके ही पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें सर अभी तक कितनी गाड़ियों से वो वसूली कर चुका, कितने टाइम से कर रहा है, कोई जानकारी बताइए सर उसने गिरफ्तारी? अभी जैसे ही पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई है, पुलिस ने तत्काल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे अभी पूछताछ की जा रही है, जिसमें पूरा। हाल ही में देवास पुलिस ने एक कार्यवाही की है और भोपाल रोड स्थित शालीग्राम ढाबे पर कालाबाजारी के लिए इकट्ठा किए जा रहे डीजल, काला ऑयल और अवैध शराब की सामग्री को जब्त किया है। इस कार्यवाही में पुलिस ने आरोपी ढाबा संचालक हुनेर सिंह धाकड़ को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ 10 ड्रम काले ऑयल से भरा एक टैंकर, 3 ड्रम डीजल सहित अन्य अवैध सामग्रियां जब्त की है। पुलिस की अगर माने तो जब्त किए गए अवैध सामान की कीमत कुल 26,72,000 रुपया की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।